डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हिंदी परिचय। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक हम क्या पढ़ेंगे? हम लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। हम पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन से क्या रिलेवेंस है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम फेजेस ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिज्म यानी किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कितनी फेजेस होती हैं इसको पढ़ेंगे। और फिर हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना होता है। लाइफ स्पैन से मतलब है किसी भी मनुष्य के जीवन का वह काल जब वह पैदा हुआ और नेचुरली मर गया, उसके बीच का जो समय है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब नेचुरल डेथ से यहाँ पे क्या मतलब है? नेचुरल डेथ से यहाँ मतलब है कि कोई भी व्यक्ति की जब मृत्यु आई, जब वह मरा, तो वो नेचुरली मरना चाहिए। यानी कि या तो वो किसी बीमारी से मरा, या तो वह अपने वर्ष के 100 साल, 70 साल, 80 साल, जितने भी साल वो जी सकता था वो उतना जिया, भरपूर जिया, और फिर वह मर गया किसी भी कारण की वजह से। देखिए, मरने के तो कोई ना कोई कारण होते ही हैं, लेकिन वो आकस्मिक कारण नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी को जहर दे के मार देना, या किसी ने आत्महत्या कर ली वो, या फिर कोई भी जो इंसान है वो जो है ना रोड साइड एक्सीडेंट में मर गया, तो ये नेचुरल डेथ के अंदर नहीं आएंगे। नेचुरल डेथ के अंदर क्या आएगा कि किसी को बीमारी हो गई, अब किसी को कैंसर हो गया, किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या किसी की किडनी खराब हो गई, या किसी को कोई और परेशानी हो गई, तो वो उससे अगर मरता है तो वो नेचुरल डेथ के अंदर आता है। लेकिन अगर किसी आकस्मिक घटना से या वो स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग करता है तो वह रिप्रोडक्शन, वह नेचुरल डेथ में नहीं आएगा। अब हम पढ़ते हैं, एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मोर्टल। मोर्टल से यहाँ मतलब है कि मर जाते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पे, जितने भी हमारे टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं वो सब मर जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो नहीं मरते। अब हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। वे ऑर्गेनिज्म या वो जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है कि इनमें सिंगल सेल होती है, एक क्लोरो, इनमें इसी सेल के अंदर इनका डीएनए होता है, इसी के अंदर इनका आरएनए होता है, इसी के अंदर इनके प्रोटीन्स होते हैं। इसी इसी बेसिक सेल से ये बहुत सारी फंक्शनैलिटी करते हैं। और जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये इनकी यही सेल टूट करके दो भाग में बट जाती है, और ये दो बैक्टीरिया का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से ये पूरी इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गई और दो बैक्टीरिया बन गए। तो ये क्या हुआ, इससे इनकी डेथ नहीं हुई, ये एक अदर टाइप के ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसलिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है कि वो मॉर्टल नहीं होते हैं। और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, मल्टी मतलब बहुत सारी, यूनि मतलब सिंगल। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मॉर्टल नहीं होते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मॉर्टल होते हैं। अब हम देखेंगे कि फेजेस ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म, की एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में हमारी कितनी फेजेस होती हैं। अब हम इसको देखेंगे। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो पैदा होता है, बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक के टाइम में कितनी सारी फेजेस होती हैं उसकी लाइफ में। सबसे पहले आती है जुवेनाइल फेज, उसके बाद आती है मैच्योरेशन फेज, उसके बाद आती है एजिंग, और उसके बाद है सेनेसेंस, और फिर अल्टीमेटली डेथ आती है। तो बर्थ वो पीरियड है जब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो पैदा हुआ। उसके बाद आती है जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज हम एनिमल में बोलते हैं और वेजिटेटिव फेज हम प्लांट में बोलते हैं। जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है, अपने आप को पूरा तैयार कर रहा है, रेडी फॉर व्हाट, फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के लिए। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजी पर्पज से मोटिव यही है कि अपनी संख्या को बढ़ाना, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे पैदा करना। तो जो जुवेनाइल फेज है या वेजिटेटिव फेज है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, वो रेडी होता है फॉर रिप्रोडक्शन। उसके बाद आती है मैच्योरेशन फेज या रिप्रोडक्टिव फेज। वो फेज जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, वो एक्टिवली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म को बनाता है। फिर नेक्स्ट फेज आती है एजिंग। एजिंग वो फेज आती है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डिटोरेशन की तरफ जाता है, उसकी बॉडी या उसके जो ऑर्गन्स हैं वो क्षीण होने लगते हैं, वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। फिर उसके बाद आती है सेनेसेंस। सेनेसेंस क्या है? एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ये वो फेज होती है जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो बिल्कुल ही वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया, और अल्टीमेटली क्या आ जाती है? डेथ। और वो उसकी बॉडी कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाती है और वह व्यक्ति मर जाता है। अब जब हम पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन से मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग से यह मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली,
जेनेटिकली रिलेटेड हैं वो स्पीसीज़ और आपस में रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हैं। जैसे कि डॉग्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, कैट्स की वैरायटी होती है, पर्शियन कैट होती है, अलग अलग वैरायटी होती है, तो ये आपस में इंटरब्रीड कर सकती है सेम स्पीसीज। हम लाइफ स्पैन की बात करें तो जो एलिफेंट है उसका लाइफ स्पैन 65 ईयर्स का होता है, रोज़ का लाइफ स्पैन 5 to 7 ईयर्स का होता है, डॉग का लाइफ स्पैन 20 to 30 ईयर्स का होता है, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक्स का होता है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे लाइफ स्पैन लिखे हुए हैं। आप अपने एग्जाम में कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ 1 2 3 जितने भी आप याद रख पाएँ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप इनको याद कर सकते हैं। बेसिक अगर आपको रिप्रोडक्शन लिखने को आए तो आप इस तरह से एक समरी दे सकते हैं, लाइफ स्पैन बना सकते हैं, फिर फेज ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं। सिंपल आप ये चार्ट बना दीजिएगा इस तरह का और बस इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।